हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसके कितने कार्यकारी भाषा हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका विचार सबसे पहले कब आया था और किसके मन में विचार आया था। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी चाहिए और इसका उद्देश्य क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साय की संधि के द्वारा कर दी गई और वर्साय की संधि जर्मनी पे थोप दिया गया था। इसके बाद जो है ना एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1929 में कर दी गई थी और इसका उद्देश्य था कि अगला वर्ल्ड वार से विश्व को रोकने के लिए, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उस पर नज़र बनाए रखना और उससे विश्व में शांति बनाए रखने का। लेकिन ये अपने उद्देश्यों में पूरी तरह विफल रहा, ये कोई भी काम नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये संस्था जो है ना अपने आप में असफल दिखाई दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में सबसे पहले ये मन में विचार आया, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था, संयुक्त संस्था बनाई जाए जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न न हो और वो विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य करे। सबसे पहले डी रूजवेल्ट के मन में विचार आया था। तो सबसे पहले जो विचार आया डी रूजवेल्ट के मन में आया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उद्देश्य इसका था कि विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न न हो उस पर ध्यान रखना, विश्व के सुरक्षा का जिम्मा भी इसी को दिया गया था, सामाजिक और आर्थिक विकास भी इसी का जिम्मेवारी है और मानव अधिकार के लिए भी काम करना इसी का जिम्मेवारी है। इन सभी उद्देश्यों से यूएनओ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो कि आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसका सदस्य देश अभी वर्तमान में इसका 193 सदस्य देश है, 193 सदस्य देश है। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अंतिम सदस्य यानी कि 193वां सदस्य देश कौन बना? तो इसे भी याद रखेंगे, 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है इसके अस्थायी सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य तो हो गए आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के, लेकिन इसमें अस्थायी सदस्य कौन कौन है जो कभी बदलते नहीं हैं? तो अस्थायी रूप से 5 अस्थायी सदस्य हैं और वो है ABCRF। इसे ध्यान में रखेंगे। ये वो देश हैं जो मित्र राष्ट्र हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ युद्ध लड़े थे। कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में और ये मित्र राष्ट्र देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ युद्ध लड़े थे। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये 5 आप ध्यान रखेंगे। इसकी कार्यकारी भाषा, आधिकारिक भाषा 6 है। आधिकारिक भाषा कौन कौन है वो भी देख लेंगे, ACEFRS 6 इसका आधिकारिक भाषा है। और पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन कौन है? तो कार्यकारी भाषा इसका 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। इसे ध्यान रखेंगे। ये दैट मीन्स कि अरबी, सी चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। लेकिन इसका कार्य करने का जो भाषा है, जो कार्यकारी भाषा ऑफिशियल भाषा है, वो कौन कौन है? इंग्लिश और फ्रेंच। बीच का जो 2 है इंग्लिश और फ्रेंच, इसी में वो कार्य करता है। फाइनली इसका अंग देखते हैं। इसका अंग भी 6 हैं जो इसकी सहायता करता है
कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे सामाजिक और आर्थिक के लिए दूसरा कोई संस्था है, आपको सुरक्षा के लिए दूसरा कोई संस्था है, मानव अधिकार के लिए काम करने का दूसरा कोई संस्था है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए यानी कि जस्टिस के लिए अलग संस्था है। तो उस तरह के इसका जो है ना 6 अंग है। उस 6 अंग को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। करंट और प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों डाटा वहाँ से हम लोग लेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये इसके 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो कौन कौन से अंग हैं 6, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। सेकंड, सुरक्षा परिषद या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसको इकोसॉक बोला जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। ये 6 इसके मुख्य अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे कार्य को देखते हैं। इन सभी का कार्य अलग अलग है। वो कार्य क्या है सबका वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला महासभा, जिसे जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है, ये विश्व की संसद के रूप में काम करता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महासभा को क्या कहता है, तो विश्व की संसद। इसमें 193 सदस्य देश हैं। इसके जो है ना अध्यक्ष हैं, अभी 74वें अध्यक्ष हैं, इसे ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे इसके 74वें अध्यक्ष हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 इयर्स का है। 2017 में ये चुने गए थे तिजानी मोहम्मद बांडे, जो नाइजीरिया के हैं। इनका कार्यकाल 5 इयर्स का है। और ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा 1 साल में 1 बैठक करता है, जो जनरली जो है ना सितंबर में शुरू करता है और दिसंबर तक चलता है। इसमें क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों से कम 1 मेंबर इस बैठक में भाग लेता है, चाहे उस देश का कोई भी हो। 1 से अधिक भी वहाँ पे भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर 4-5 भी ले सकते हैं मैक्सिमम, तो वहाँ से 1 ही वोट उनका काउंट होता है यदि किसी चीज़ का चुनाव होता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो संयुक्त राष्ट्र परिषद, सुरक्षा परिषद का जो है ना, इसका जो है ना जो 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्यों में से 10 और 5 होते हैं। 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो अस्थायी सदस्य का सिलेक्शन कहाँ पे होता है, तो महासभा में होता है। और 5 अस्थायी सदस्य आप जानते ही हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस है। वो यहाँ पे अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करता है। सचिवालय का जो है एक महासचिव होता है, उसका भी चुनाव कौन करता है, महासभा ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेज होते हैं। इन जजेज का चुनाव भी आपके महासभा में ही होता है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इस पर जो है ना इसका काम जो है ना आर्थिक और सामाजिक विकास करना, मानव अधिकार के लिए काम करना। तो इसमें जो 54 सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का चुनाव भी आपके महासभा में ही होता है। और न्यास परिषद जो है ना, ये न्यास परिषद 1994 के बाद सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये केयर टेकर के रूप में काम कर रहा था। वैसे देश जहाँ के लोग अभी बहुत पिछड़े हैं, कुछ उनको जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे कोई दूसरा देश उनका शोषण ना करे, वहाँ पे कोई उपनिवेश स्थापित नहीं हो, इसलिए केयर टेकर के रूप में वैसे देश के लिए काम कर रहा था। तो 1994 के बाद ये पाया गया कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको केयर टेकर की आवश्यकता है, इसलिए इसको 1994 के बाद सस्पेंड कर दिया गया। तो हमारे पास मुख्य रूप से हो गया महासभा, विश्व की संसद, 193 सदस्य, अध्यक्ष 74वें अध्यक्ष अभी तिजानी मोहम्मद बांदे, और इसका बैठक 1 बार साल में किया जाता है, सितंबर से दिसंबर में। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल के जो है ना 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ये नाम ही है सुरक्षा परिषद। ये विश्व का पुलिसमैन या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है इसे। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा जाता है, तो दुनिया का पुलिसमैन। आप देख सकते हैं कि पुलिसमैन का काम भी होता है क्या, सुरक्षा
प्रदान करना, सुरक्षा स्थापित करना। तो ये भी क्या करता है कि विश्व की सुरक्षा के लिए काम करता है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। हमारा भारत अभी तक में 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। जापान जो है ना सबसे ज़्यादा बार अस्थायी सदस्य रखने का दर्जा प्राप्त है, उसको 11 बार जापान अस्थायी सदस्य रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट है आपका महासचिव सचिवालय। जब बात करते हैं आपको यूएनओ का, तो यूएनओ का एक हेड होता है। अगर कहीं बात हो कि यूएनओ का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, कौन उसका प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो होता है महासचिव का। महासचिव अभी तत्काल में जो है ना एंटोनियो गुटेरस है। करंट के लिए याद रखेंगे एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष। तो ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि इनका जो कार्यकाल होता है सचिवालय का, जो अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। एक बार चुन लिए गए तो 5 साल ये उस पद पे रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जज होते हैं। कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए इसका कोरम होता है 9 जजेस का। और 2017 में चुनाव हुआ था। दलवीर सिंह भंडारी हमारे फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए 15 जजेस में से सदस्य चुन लिए गए। उनका जो है ना एक ब्रिटेन का क्रिस्टोफर ग्रीनवुड थे, उनसे जो है ना कंपटीशन था। और 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो अस्थायी सदस्य यानी कि ब्रिटेन का कोई भी जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं है। इनका कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 9 ईयर्स के लिए इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक। इकोसॉक जो होता है ना, इसमें 54 सदस्य होते हैं। इसके सारे सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें जो है ना जो कार्यकाल 3 वर्ष दिया, इसके जो अध्यक्ष की बात करें, इस 54 में से जो है ना एक अध्यक्ष चुना जाता है और उस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल तो 1 वर्ष, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तो 3 वर्ष। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और न्यास परिषद सस्पेंड हो चुका है। तो ये 6 अंग हो गया आपके यूनाइटेड नेशन का, जो मिल करके एक साथ काम करता है यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत